हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, हमेशा पति की एक शिकायत रहती है कि कोर्ट है जो उनसे पूछता है, कोर्ट में हमेशा जज पूछता है कि पत्नी को रखना है या नहीं रखना। तो एक ही बात में जवाब दो, एक ही आंसर में, हाँ या ना पे। तो पति यही हमेशा कन्फ्यूज में रहता है क्या दे। अगर वो मना कर दे तो भाई बेल अगर उन्होंने लगा रखी है तो वो डिसमिस कर देंगे, या फिर मेंटेनेंस ज़्यादा लगा देंगे, या फिर होगा वो डांट लगाएंगे। होता है ना कि प्रेशर देंगे कि नहीं भाई तुझे रखना है पत्नी को, कोई बात नहीं, हो गया। तो पुलिस वाले भी प्रेशर इससे ही देते हैं, कोर्ट में जाओगे तो आप लोगों की यही हमेशा शिकायत रहती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या जवाब देना है कोर्ट को, कैसे जवाब देना है कि आप पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी मिल जाए और ना कोर्ट आप पे प्रेशर बनाए ना डांट। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जब भी पत्नी करती है केस आप पे, झूठे केसेस, तो मेन ये नहीं कि जो झूठे केसेस कर रहे हैं आपने बोल दिया कि वो झूठे केसेस है तो कोर्ट मान लेगी, आपको साबित करना पड़ेगा। और वैसे ही दूसरी तरफ पत्नी पे भी है। आप ये मत करिए कि भाई पत्नी ने झूठे केसेस कर दिए हैं तो आप कोर्ट हमें सज़ा सुना देगा, मुझे जेल में डाल देगा, मेंटेनेंस बांध देगा। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहेगा वो पत्नी पर आता है, क्योंकि जो उसने इल्ज़ाम आप पे लगाए हैं, आपके घर वालों पे लगाए हैं, उसको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि वो जो लगा रही है उसकी मारपीट हुई है, टॉर्चर किया गया है, उसे डिमांड की गई दहेज के लिए, कि वो साबित करे किसने मारा है, कब मारा है, कहाँ मारा है, क्या डिमांड करी है दहेज के लिए। तो उसको करना पड़ेगा। वो नहीं कर पाएगी तो वो झूठी साबित हो जाएगी। अब देखो, आमतौर पे आप जैसे लोग जो भी अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी पत्नियों से पीड़ित है वो झूठी पत्नियों से, कि उनकी यही शिकायत रहती है कि अगर आप थाने में मना कर देते हैं पत्नी को कि नहीं रखना। अब लाजमी सी बात है, जब आप दोनों में इतना डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली केस चल रहा है, ठीक है, तो एक तो अगर मैं पुलिस वालों की बात करूं, अगर आप थाने में जाते हैं अभी नॉर्मल, अगर आपकी FIR ही है, कोर्ट में केस नहीं पहुंची, तो वो भी आप पे फुल प्रेशर डालते हैं कि भाई इस तरीके से पत्नी को रख ले, कोई नहीं, हो गया, तूने कुछ किया ही होगा जब तो वो कंप्लेन कर रही है ना, केस कर रही है। बल्कि आप सबूत दिखाएंगे, एविडेंस है आपके पास, फिर भी वो नहीं देखेगी, तो फुल प्रेशर किया जाएगा। मीडिएशन में भी यही होता है, अगर काउंसलिंग के लिए आपको दिया जाता है तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें की जाती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं रखना, अगर आपके पास सबूत है तो सबूत के तरीके करो, सबूत दिखाओ कि ये चीज़ें हैं, ये हमेशा मुझे थ्रेट करती है, धमकी देती है, इस तरीके से, मैं इसके साथ क्रूरल्टी नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे साथ कर रही है। तो सबूत है आपके पास तो आप दिखाओ। नहीं सबूत है तो आप डायरेक्ट आंसर मत दो। अब आप बात करते जब कोर्ट में, जब जज आपसे पूछता है कि भाई आपको पत्नी को रखना है या नहीं रखना, एक ही बात में जवाब दो, हाँ या ना में। अब आप सोचने लग जाओगे भाई मैं क्या दूँ। अगर मैंने हाँ बोल दिया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो तो मुझे बोल के गई है, इसका तो ऑलरेडी अफेयर चल रहा है कि अब रहना नहीं तुम्हारे साथ। अगर मैं आऊँगी तो दोबारा से देखना क्या क्या करूँगी, तुम्हें झूठे केसों में फंसा दूँगी, एक और गेम करूँगी, तेरे भाई को फंसाऊँगी, तेरे फादर को फंसाऊँगी, इस तरीके से। या जो सुसाइड करने की बार बार धमकी देती रहती है। और अगर ना बोला तो जज क्या सोचेगा कि भाई ये जो ये आरोप लगा रही पत्नी वो सही है, जब तो ये मना कर रहा है ना। या मेरी जो बेल है डिसमिस कर देंगे जो बेल लगा रखी है। या मेंटेनेंस को है जो वो बढ़ा चढ़ा के, जब आपका केस ऑलरेडी मेंटेनेंस का भी आप पे चल रहा हो, या और भी केसेज है 490 है DV, तो उस सिचुएशन में तो ये हो जाएगा। और मना कुछ लोग जैसे कर भी देते हैं तो होता है क्या है, कहीं कहीं जज तो डांटते हैं, क्यों नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोर्ट पहुंचा है तो एक चांस दो, रिश्ते को दोबारा घर बसाने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बात पे शादी थोड़ी ना तोड़ी जाती है। देखो, कोर्ट भी का ये भी कहना होता है कि छोटी छोटी बातों में रिश्ता ना तोड़ो, वो बात ठीक है, बट वो सिचुएशन जब दोनों साथ में ही नहीं रहना चाहते, इतने इल्ज़ाम पत्नी ने, वो झूठे पत्नी ने लगा रखे हैं जो पति ने किया ही नहीं, और वो सबूत दे रहा है फिर भी उसकी बातें सुनी जा रही। तो देखो, आपको क्या करना है, सीधा सीधा जवाब नहीं देना है। आपके पास सबूत अगर है तो आप बोल दो कि ये देखिए जज साहब, मेरे पास ऐसा सबूत है, ये मुझे हमेशा थ्रेट करती रहती है, सुसाइड करने की धमकी देती है, इस तरीके से मैं तुझे फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, दहेज के आरोप में मुझे टॉर्चर करते थे, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका अफेयर है, ये पहले बोल रखी थी कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरी शादी ज़बरदस्ती फोर्सफुली कराई मेरे घर वालों ने। तो ये तरीका है, अगर मैं भी कि आई तो तेरा और जीना हराम कर दूंगी और तुझ पे और तेरे घर वालों पे केस कर दूंगी, ठीक है। या फिर आपके पास सबूत है तो आपने दिखा दिया, बोल दिया। नहीं है तो ऐसे बोल दो, जैसा मैं मना नहीं कर रहा रखने के लिए, बट
प्रॉब्लम ये है, ये हमेशा मुझे धमकी देती रहती है, इसका अफेयर और किसी के साथ है, ये सारी चीज़ें ये बोल के मुझे साथ गई है। मैं रखने को तैयार हूँ, बट एक शर्त पे, ये पत्नी है जो मेरी, मुझे अंडरटेकिंग स्टेटमेंट लिख के दे। मतलब एक लेटर होता है अंडरटेकिंग का, वो लिख के दे। उसमें ये चीज़ें मेंशन करे कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, जो केस कर रखे हैं वो चलो गुस्से में कर दिए, ये सारी चीज़ें कर दी, अब ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। और एक टाइम दिया जाएगा, इस टाइम हम देखेंगे 1 महीने 2 महीने रह के, हमें सही लगेगा अगर तो हम कंटिन्यू रिश्ता रखेंगे, नहीं अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हुआ, वही चीज़ ये दोबारा करती है, सारी चीज़ें दोहराती है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के अलग हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंडरटेकिंग स्टेटमेंट देखो अभी दिल्ली में तो स्टार्ट हो गया है, अभी और भी कोर्ट में, अभी और भी शहर में हो गया होगा स्टार्ट। तो ये लिखित में स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलती हूँ लो, क्योंकि पत्नी को वैसे ही नहीं, आप ये मत समझो कि जो सामने ये कोर्ट है, जो सामने जज बैठा हुआ है ज़बरदस्ती बांध देगा। अब ऐसा आंसर दो डायरेक्ट हाँ ना में कभी मत दो कि हाँ या ना, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के आंसर दो। अब अगर सबूत है सबूत के साथ बोल दो, नहीं है तो इस तरीके से बोलो कि पत्नी को बोलो ये लिख के इससे सारी चीज़ें दे। अगर पत्नी सच में रहना चाहती होगी, ठीक है, तो वो लिख के दे देगी, अगर नहीं तो उस समय वो मना कर देगी, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लिख के दूंगी, ये इस तरीके से। तो कोर्ट समझ जाएगा कि भाई क्या सिचुएशन है, मतलब पत्नी ने भी जो आरोप लगा रखे वो सिर्फ पति को सबक सिखाने के लिए, उसे झूठे केसों में फंसाने के लिए ही लगा रखे हैं। इसकी इंटेंशन है नहीं रहने की, ये सिर्फ कोर्ट में बोलती आके कि मुझे रहना है। जब बात रहने की आई तो मना कर रही है। भाई ऐसी चीज़ें हैं, इतना परेशान हो चुका है पति, तो बोल रहा है कि भाई एक स्टेटमेंट लिख के दे दो, हमें सही लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा तो रिश्ता आगे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं लगेगा तो अलग हो जाएंगे, बट ये चीज़ लिख के दे। तो उसके मन में ज़रा सा भी एक चोर होगा ना, जो नहीं चाहेगी, तो वो नहीं लिखेगी बिल्कुल, और वो कोर्ट को भी सामने चीज़ें दिख जाएगी, तो कोर्ट भी वैसे प्रेशर नहीं करेगा। तो वही चीज़ें हो गया, आपने घुमा डायरेक्ट हाँ ना भी नहीं बोला, कोर्ट को बातें भी समझ में आएगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, और ये भी चीज़ नहीं लगेगी भाई मेंटेनेंस लगा दिया, डिसमिस कर देंगे, तो कोर्ट भी आपकी बातों को समझ जाएंगे। तो किस तरीके से आपको मेन अपनी बात है ना जो कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, वो सबसे पहले मैटर बनता है। तो ऐसे करो, ठीक है, ये चीज़ें करो कि मोस्टली मुझे पता है हमेशा पति यही कन्फ्यूज़ होते हैं, कि यही शिकायत रहती है कि भाई हम क्या कोर्ट को जवाब दें, हाँ बोलेंगे तो दिक्कत है, ना बोलेंगे तो दिक्कत है। तो हाँ ना डायरेक्ट नहीं बोलना है, घुमा फिरा के बोलना है। आपको सबूत है, सबूत के साथ बोल दो आप किस तरीके से ऐसे ऐसे ये है, ये रहना ही नहीं चाहती, मुझे धमकी देती, नहीं है तो फिर भी कि देखो मेरे पास व्हाट्सअप चैट है, ये है, कॉल रिकॉर्डिंग है, बोलती है इस तरीके से, सारी चीज़ें मैं ले जाने को तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, बट मुझे लिख के दे देगा एप्लीकेशन में, ये सारी चीज़ें नहीं लिख के देगी, वो खुद दूध का दूध पानी का पानी खुद ही कोर्ट में जज के सामने आ जाएगा। तो आप ये करके देखो, आई होप आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी अभी तक पति की शिकायत है, जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों की, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।